देखने को मिले हैं। पहले भी मिले थे मालदीव से, लेकिन अब वापस से सूचना प्राप्त हुई है। किस प्रकार से देखते हैं सर आप इसे? ट्रेवल हिस्ट्री में मालदीव से एक केस आया था और उसी के कांटेक्ट में फैमिली जब हम लोगों ने कांटेक्ट ट्रेसिंग करी तो उसमें से उनके परिवार से एक पॉजिटिव और आगे इस तरह से 2 केसेस थे। पहले 2 केस हो गए और कल के अगर इसमें देखें तो हमारी रिपोर्टिंग में RT-PCR में 2 केस कल फिर पॉजिटिव आए। सर दिसंबर माह के पूरे हम लोग देखें हैं तो पूरे 6 केसेस है और 6 केस में 3 महिला हैं, 3 पुरुष है। इसके बाद हम देखें कि 30 साल से जो 50 साल तक के है उसमें करीब 3 केस है, 50 साल से 60 साल में 2 केस है और इसके अलावा जो है एक केस जो है वो 60 प्लस में है। तो इस तरह से और इन सभी इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं। किसी को भी ऐसे गंभीर सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स है, सर्दी खांसी बुखार वगैरह है। और ये जितने भी पेशेंट आए थे इनको सबको होम क्वारंटाइन किया हुआ था और होम क्वारंटाइन के बाद जो इनके सिम्टम्स और नॉर्मल होने के बाद ये लोग वहीं पर घर पे ही है और अब नेगेटिव। अगर एक्टिव केस की हम बात करें तभी हमारे पास 3 एक्टिव केसेस है, जो कल के 2 है और एक उसके 3 दिन पहले जो आए थे केस। इस तरह से हमारे 3 एक्टिव केसेस है। सर ये जो कल वाले हैं ये भी बाहर से आए थे कि यहीं पे हैं? नहीं, इनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। एक का ज़रूर कलकत्ता से आने का ट्रेवल था, तो अपनी नेशनल अपने पे इंडिया के अंदर ही था उनका, कोई बाहर की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। तो सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम है अपने? सुरक्षा के लिए हम लोग वही कोविड का प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन आई है WHO की गाइडलाइन और गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया की और गाइडलाइन। उसके अलावा हम ये है कि अगर कहीं भी ऐसे गंभीर केसेस जो सारी या ILI के सारी का मतलब ये रहता है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर हमारा इन्फ्लुएंजा लाइक के इलनेस के जो केसेस है उन केसेस में अगर कहीं ऐसे पॉजिटिव ज़्यादा गंभीर लक्षण लग रहे हैं तो उनका हमको RT-PCR कराना है और RT-PCR करने के बाद अगर उनमें कोई पॉजिटिव केसेस होता है तो उसको होम आइसोलेशन या फिर हॉस्पिटलाइज करना है। सर इंदौर के जो 6 केसेस देखे गए तो उसमें आप किस तरह से देखते हैं? माइल्ड सिचुएशन है या फिर अपर सिचुएशन भी आ सकती रही? बिल्कुल, मैं आपको बताया कि अपने यहाँ बिल्कुल हल्के से सिम्टम्स हैं। उसको सर्दी खांसी था और रूटीन में प्राइवेट में दिखाने गए, वहाँ उन्होंने उनकी जांच करा ली थी और जांच कराने के बाद वो लोग बिल्कुल उनका कोई सिम्टम ऐसे थे नहीं और होम आइसोलेशन में ही थे। सर देश में हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 4,500 आंकड़े पहुंच चुके हैं, तो क्या लगता है आपको इंदौर की व्यवस्था किस प्रकार से है? अपने पास बेड वगैरह का जो कोविड के हम लोग तीसरी लहर की भी तैयारी में थे और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेड की व्यवस्था अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास करीब 5,500 के आसपास बेडेड रहेंगे, जिसमें ICU बेड, HDU बेड, ऑक्सीजन बेड वगैरह जो रहेंगे, इनकी तैयारी हमारी है। मगर फिर भी अगर कहीं ऐसे केसेस मिलते हैं और ज़्यादा ऐसा रहेगा तो हमें मास्क और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूँ कि अभी हमें ऐसा कोई ज़्यादा केसेस नहीं मिले तो हमें पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था था सर यहाँ पे? ऑक्सीजन के हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्राइवेट और गवर्नमेंट के में भी ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हैं। उसके अलावा जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह भी है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी पर्याप्त मात्रा में है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।